चुका है। अब सियासी पार्टियों में गर्मजोशी और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का इस बीच क्या कुछ कहना है, सुनिए सर आप। चुनाव आयोग का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने निर्वाचन आयोग की अपनी तारीख घोषित कर दी है भारत के सामान्य निर्वाचन की, और इसके साथ ही घोषणा हो गई है श्री नरेंद्र मोदी सरकार के जाने की, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। लाख कोशिश करें मोदी जी ऐसे मुद्दे उठाने की जो भावनात्मक हो, पर जो मुद्दे जनता के सीधे जीवन से जुड़े हुए हैं वो भारी पड़ेंगे। That the Prime Minister should complete his 5 years before the results are out. But the other thing is that the poll dates, if they can be shifted by 1 day or 2 days to accommodate the Rosa dates, I don't know whether that's possible. But if it's possible, I'm sure the Election Commission will consider. और इस बीच बीजेपी भी चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। कितनी तैयार है बीजेपी, सुनिए सर आप। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2014 से 72 प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व कार्य देश के अंदर हुए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बेहतरीन कार्य हुए हैं, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो बहुत स्वीकार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया है, पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। कोई कितना भी गठबंधन बना ले, हमारे विरोधी कितने इकट्ठे हो जाएं, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इकट्ठी है, एकजुट है। देश बेकरार है फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हमारी नीति ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, हमारे पास मोदी जी जैसा नेता है, हमने काम किया है। हमने इस देश के अंदर 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया है। हमने 18,000 गांव से ज़्यादा गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है जहां अंधेरा था। हमने 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग, इनको हेल्थ कवर दिया है। हमने समाज के हर वर्ग की चिंता की है। इसलिए इस बार वोट मोदी जी के नाम पर पिछली बार वोट मिला था, इस बार मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम, ये दोनों जुड़ा है। लोगों को यकीन है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही इस देश की कायाकल्प की है और करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज सबके लिए रखी थी, सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है कि उसके अनुरूप बहुत काम हुआ है, और इसलिए आशा है, अपेक्षा है कि जनता जिनका काम हुआ है वो पुरजोर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों में क्या उत्साह है उसे भी समझिए जरा। क्या कह रहे हैं शतरफ चुनाव को लेकर, सुनिए आप। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कायम हुई है, उसका ये सबसे बड़ा उत्सव है। इसको भारत की 130 करोड़ जनता मनाएगी। पर हम ये भी उम्मीद करते हैं इस चुनाव के दौरान जो लोकतंत्र की शक्तियां हैं, जो संविधान में यकीन रखने वाली शक्तियां हैं, और एक जो समता मूलक समाज बनाना है देश को, जो बाबा साहब का सपना था, उसकी शक्तियां हैं, वो विजयी हों। और इस भूमिका को बहन मायावती जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे और उस सपने को पूरा करेंगे, ताकि गठबंधन इस देश में एक नया देश बनाने में आगे बढ़े। आपने महबूबा जी के छोड़ने के बाद अनंतनाग में आप बाईपोल नहीं करवा पाए लोकसभा का, लेकिन आपने वहां पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव करवा लिए। पता नहीं कौन सा तर्क था। अभी आप लोकसभा करवा रहे हैं, विधानसभा नहीं करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक फेज में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव 2 फेज में होंगे, और यही कमोबेश अन्य राज्यों की स्थिति है। हमारे खुद के राज्य बिहार में 7 चरणों में इस प्रकार स्प्रेड किया गया है 4-4, 3-3 सीटों को,
जिससे कहीं ना कहीं एक मन में शंका के बादल आते हैं कि संसाधन से परिपूर्ण और धनाढ़ दल जो हैं कहीं उनको एडवांटेज तो नहीं मिल रहा है। चर्चा तो खुद राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया और उसके बाद सारी चीजें खत्म है। अब हम अपने चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। रोज इन्हीं पन्नों को पलटने से क्या फायदा है। तो कोई किसी भी तरह की गठबंधन की चर्चा, कोई चर्चा नहीं है, कोई गठबंधन की बात नहीं है। हम अपने चुनाव की तैयारी में लगे हैं और चुनाव जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। और अब तो सरकार जो है वो चुनाव आयोग के हाथ है, इसलिए लोकतंत्र यशस्वी हो, इसलिए तभी होगा जब बहस भी ठीक ठाक और मर्यादा में हो।